सांसों का संकट वाले राज्य प्रदूषित वायु सुधार का वैकल्पिक स्रोत। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हर महीने दो दिन का लॉकडाउन करें तो समाधान निकलेगा क्या? नंदा फाउंडेशन राज्य सरकारों के लिए गले के फांस बनता जा रहा वायु प्रदूषण पर देश के पूर्व पीएम भारत रत्न नंदा की संस्था गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन ने प्रदूषण नियंत्रण विज्ञानियों पर्यावरणविदों की मदद लेकर वैकल्पिक मार्ग द्वारा हर महीने कुछ दिनों का लॉकडाउन वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक आपातकालीन उपाय की बात गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन चेयरमैन चर्चित समाज विज्ञानी श्री कृष्ण राज अरुण ने ये बात रखी है। उन्होंने कहा कि यह अस्थायी समाधान नहीं है, मगर हम कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन पर गौर करें तो परिणामों ने दिखाया है कि जब परिवहन और औद्योगिक गतिविधियां कम होती हैं तो हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। श्री अरुण ने कहा कि इस तरह के बार बार होने वाले लॉकडाउन की भारी आर्थिक और सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है और ये एक अस्थायी नीति नहीं बनती है। इसलिए हर सप्ताह 2 दिन अवकाश मानकर जनता सहयोग करे तो कुछ उपाय समाधान होंगे, मगर अन्य स्रोत भी हैं जिन पर कड़े कड़े कदम से ही मार्ग निकलेगा। समाधान की प्रभावशीलता, अल्पकालिक प्रभाव, लॉकडाउन के दौरान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन में भारी कमी आती है, जिससे हवा तुरंत साफ होती है। दीर्घकालिक स्थिरता नहीं। इससे वजह यह भी है कि जैसे ही लॉकडाउन हटता है और गतिविधियां सामान्य होती हैं, प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ जाता है। यह समस्या की जड़ पर हमारा प्रयास हमला नहीं कर पाता है। स्थायी समाधान के लिए वैकल्पिक स्रोत और उपाय। श्री अरुण ने कहा कि वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए कई दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके सौर, पवन और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। इसके लिए सार्वजनिक और टिकाऊ परिवहन, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाना और उसका उपयोग बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचा तैयार करना, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, हर साल में उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि वे उन्नत फिल्टर और नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करें। कृषि पद्धतियों में सुधार की सख्त आजमाइश, जैसे पराली जलाने जैसी गतिविधियों को हतोत्साहित करना और वैकल्पिक कृषि विधियों को बढ़ावा देना, निर्माण गतिविधियों का विनियमन, निर्माण स्थलों से धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सख्त उपाय लागू करना। श्री अरुण ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना और उनमें सुधार करना देश की संकटमय स्थिति पर काबू पाने के लिए आवश्यक है। गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन मंच से टटोली राय पर मनोविज्ञानी विश्लेषकों की राय अनुसार निष्कर्ष में हर महीने आंशिक लॉकडाउन एक तत्कालिक राहत हो सकता है, लेकिन असली समाधान व्यापक, स्थायी नीतिगत बदलावों और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निहित है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।